खबर यह है कि ईडी ने हाई कोर्ट में दाखिल की है ताजा अर्जदाश्त। चौधरी लाल सिंह की जमानत मंसूख करने की मांग की गई है। इस वक्त यह खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर, ईडी ने हाई कोर्ट में ताजा अर्जदाश्त दाखिल की है। चौधरी लाल सिंह की जमानत को मंसूख करने की मांग की गई है। लंच ब्रेक के बाद केस की समाअत होनी है। तो एक काफी अहम ये मौजू, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू से बड़ी खबर है, ईडी ने हाई कोर्ट में ताजा अर्जदाश्त दाखिल की है। चौधरी लाल सिंह जो अगले ही दिन जो नामजदगी का पर्चा दाखिल करने वाले हैं, जैसी खबर है कांग्रेस की तरफ से, उनके ऊपर यह खबर आ रही है कि ईडी ने हाई कोर्ट में दाखिल की है ताजा अर्जदाश्त। चौधरी लाल सिंह की जमानत मंसूख करने की मांग की गई है। यानी कि चौधरी लाल सिंह जो कि जमानत पर है, उनकी जमानत को मंसूख करने की ऐसे मांग है। लंच ब्रेक के बाद केस की समाअत होगी। समीर इस वक्त मौजूद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, और क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में? देखिए, जानकारी यही है कि फिलहाल जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है जम्मू हाई कोर्ट में और मांग की है कि जो लाल सिंह है, क्योंकि वो जमानत पे है, तो उनकी जमानत को रद्द किया जाए, क्योंकि उनकी पूछताछ, उनकी बकाया, मतलब वो अभी और ज्यादा उनकी पूछताछ करना चाहते हैं, कई और चीजों पे उनके साथ बात, मतलब पूछताछ करना चाहते हैं। तो इसलिए चाहती है ईडी कि उनकी जमानत रद्द की जाए और फिलहाल उनको ईडी कस्टडी में आने, मतलब उनको लेने की इजाजत दी जाए। जो जस्टिस है, जो जज है, जस्टिस संजय दर, वो अब उसकी सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो लंच ब्रेक के बाद उसकी हेयरिंग, उसके अपनी वो उसकी बात सुनेंगे, हेयरिंग करेंगे। जो कोतवाल साहब है, जो लाल सिंह के, चौधरी लाल सिंह के वकील रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि लंच ब्रेक के बाद इस केस की सुनवाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ईडी जो है ये चाहती है कि लाल सिंह के खिलाफ जो जमानत पे है, क्योंकि पहले भी उनको कस्टडी में रखा गया था, लेकिन फिर उनको जमानत मिली थी, तो उनको उनकी जमानत को रद्द किया जाए। लेकिन उसके जो चौधरी लाल सिंह के जो करीबी हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक सियासी बदला लेने की कोशिश है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह अब कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं और वो उसके कैंडिडेट बन चुके हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की उसकी जो चौधरी लाल सिंह के करीबी है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समीर, क्या आपने बताया कि जो चौधरी लाल सिंह उनके वकील साहब की बात हुई है, तो उनके वकील का क्या कहना है? वो इस बारे में क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है? मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये कानूनी पहलू है इसका और कानून अपना काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो जस्टिस संजय दर है, उन्होंने उनसे कहा है कि वो लंच ब्रेक के बाद इसकी सुनवाई करेंगे। ईडी और ईडी की बात भी सुनी जाएगी, क्योंकि ईडी ने एप्लीकेशन दायर की है, तो फिर चौधरी लाल सिंह के जो वकील है वो अपनी डिफेंस में कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार ये मामला बढ़ गया। तो समीर, क्या ईडी की तरफ से जो एप्लीकेशन दायर की गई वो आज ही दायर की गई है? देखिए, वो आज ही दायर की गई है और आज ही उसकी समाअत जो है, आज ही उसकी हेयरिंग जो है वो होगी, लंच ब्रेक के बाद होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो कोर्ट है वो इस बारे में क्या सोच रही है, क्या उसका फैसला होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा विशाल की, ये अब पहले भी ईडी के कस्टडी में रहे हैं वो कई केसेस में लाल सिंह, लेकिन अब दोबारा क्योंकि चुनावी माहौल है, तो उस माहौल में दोबारा उनके खिलाफ जो है ईडी सरगर्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मसला आगे चल के सियासी रूप भी, सियासी दारन भी ले सकता है। समीर, मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, दर्शकों के जहन में ये बात जरूर अभी आ रही होगी कि अगर मान लीजिए उनकी जमानत जो है वो मंसूख हो जाती है, तो आपने पूछा होगा ये सवाल उनके वकील से, तो उसके बाद उनके पास क्या चारा रह जाता है? क्या तब भी चौधरी लाल सिंह के चुनाव लड़ने पर कोई अंकुश लग सकता है? क्या कोई कानूनी रोक लग सकती है या वो चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, उसमें देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव न लड़ने का जो प्रावधान है वो सिर्फ जब कन्विक्टेड होता है कोई, उसी में प्रावधान है कि अगर आप जेल गए हैं तो उसमें कोई वो प्रावधान नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि जेल से भी कई लोग चुनाव बिल्कुल कन्विक्टेड है। अगर कोई कन्विक्टेड हो गया है तो उसके बाद उसका चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसमें बेल पे है जो चौधरी लाल सिंह, और अब उसकी बेल को उनकी बेल को कैंसिल करने की बात चल रही है, तो फिलहाल तो मामला इतना संगीन नहीं है चौधरी लाल सिंह के लिए। लेकिन
ईडी ने जिस तरह से मामले को दोबारा से खोला है, उससे लगता है कि आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और मामले को अगर जो उनसे वकील हैं जिस तरह से वो बात करेंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आखिर इसका आगे चल के क्या नैयत रहती है केस की। लेकिन फिलहाल चौधरी लाल सिंह के लिए फिर एक बार थोड़ी परेशानी तो बढ़ गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ये परेशानी कितनी बड़ी हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि अगर वो उनकी जमानत मनसूख होती है तो चुनाव लड़ने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि आपको लोगों के बीच जाना होता है, आपको कैंपेन करना होता है, आपको अपनी जबान से अपनी बातें करनी होती हैं। तो इस सब पर कितना असर पड़ सकता है अगर जो सुनवाई कुछ दूसरी तरह से हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर उनके खिलाफ केस चलता है और या कस्टडी उनको दोबारा हो जाती है, ईडी कस्टडी में उनको लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो होता है, प्रॉब्लम तो होती है। वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वोटर के पास नहीं जा पाएंगे। देखिए, अब जब से उनका कैंडिडेचर हुआ है, लगातार वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर जगह पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो कैंपेन में फर्क पड़ेगा। और उनके जो वर्कर हैं उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुराना नाम है, बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या कह रही है इस पर, और उनका क्या कहना है वो आगे चल के ही बता पाएंगे। समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहें, हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू से यह बड़ी खबर है कि ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल की है। और यह अर्जदाश्त दाखिल इसलिए की गई है कि उसमें यह अर्जी लगाई गई है कि चौधरी लाल सिंह जो कि जमानत पर हैं, उनकी जमानत को मनसूख किया जाए। तो ताजा अर्जदाश्त ईडी की तरफ से लगाई गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि जमानत को मनसूख किया जाए और लंच ब्रेक के बाद इस केस की समाअत होनी है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है ये। इसके कई पहलू हैं, इसके कानूनी पहलू हैं, इसके सियासी पहलू भी हैं। और चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है और वो पर्चा नामजदगी भी अगले ही दिन भरने वाले थे। तो क्या कुछ होता है इस बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते